हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका जिनका एसबीआई पीओ है वो आपके यहाँ पे पीओ की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने एसबीआई पीओ का फॉर्म फिलअप नहीं किया है या फिर जिनको एसबीआई क्लर्क अच्छा हुआ है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन उनके लिए है। तो यहाँ पे वन है जो इंग्लिश की बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में आने के रेलेवेंट है, उनका यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपन डिस्कस करेंगे उनका सॉल्यूशन। और जो अप्रोच है आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे अपनानी है वो भी यहाँ पे अपन सीखेंगे। तो ये है आपकी जो विजेता चेकलिस्ट मेंस की पार्ट नंबर 22 है। इससे पहले अपन ने 21 पार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो प्लेलिस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से उनको कंप्लीट कीजिए। बहुत ही अच्छे सेशन आपके अपकमिंग जितने भी पीओ और आपके क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके बेनिफिशियल साबित होंगे ये वाले सेशन। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं तो उन सब पे कीजिए और उनको बताइए ताकि उनका भी है जो बेनिफिट हो पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। तो देखिए, आज अगेन जो अपने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था, फिलर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो भी आपके मेंस के एग्जाम में। तो इसके लिए यहाँ पे अगेन एक और सेशन है आपका यहाँ पे फिलर बेस्ड। तो आज का पैटर्न है जो कल से अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज अपन यहाँ पे 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पहला पैटर्न है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें आपको यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, ब्लैंक दे रखे हैं। तो ब्लैंक में आपको सिचुएशन के हिसाब से, सही मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे ईडियम्स है, किसी में आपका यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है वो पुट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से आपके है जो वोकैब भी कवर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे अपन ईडियम्स और ये जो फ्रेजल वर्ब है वो भी सीखेंगे और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ जो भी आपके यहाँ पे ये ईडियम दे रखे। फेस द म्यूजिक, अब म्यूजिक का सामना करना, ठीक है ना। वैसा तो नहीं है कि किसी रेडियो के सामने जाके आप गाने सुन रहे हो, नहीं। फेस का मतलब होता है सामना करना, म्यूजिक का मतलब कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है ना। कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसका क्या करना, सामना करना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन उसका सामना करना, इसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अब टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, मान लो कोई पेड़ है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी एक पत्ती नीचे गिर गई है। अब उस जगह पे क्या होगी, एक नई पत्ती उगेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन ए बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, यानी कि पहले आप कैसे भी थे, लेकिन अब है जो आपका एक नया जन्म हुआ है, तो अब आप एक ऐसा बिहेव करोगे, ठीक है ना, और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल और अच्छे तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे, बिहेव करोगे, ठीक है ना। यानी कि अपने आप में पूरा चेंज कर देना, एकदम नया जन्म हो जाना, एक अच्छा बेटर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि पुराने जो भी आपके थे यहाँ पे काम करने के तरीके वगैरह थे, ठीक है ना, उन सबको भूल जाओ। अब आगे से है जो नया एक अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करना शुरू करो, इसको बोलते हैं। टर्न का मतलब बदल जाना, न्यू लीफ का मतलब एक नए सिरे से बदलाव करना। बरी द हैशटैग, अब बरी को अपन याद रख सकते हैं यहाँ पे बूरना, बूरने का मतलब होता है नॉर्मली यहाँ पे गाड़ देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपके यहाँ पे पुराने झगड़े थे, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी कॉरल थे, उनको ख़त्म कर देना, गाड़ देना उनको, ठीक है ना। और एक नई दोस्ती की शुरुआत करना यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है बरी द हैशटैग, यानी कि जो पुराने आपके बहुत ही पुराने जो झगड़े चल रहे हैं उनको ख़त्म करना, और एक नए सिरे से है जो यहाँ पे दोस्ती से शुरुआत करना, ये इनके मीनिंग होते हैं। अब देखते हैं, रीड करते हैं यहाँ पे किस में आपका कौन सा इडियम हो सकता है, ठीक है ना। इसके हिसाब से यहाँ पे अपन देखते हैं बेस्ट सुटेबल कौन सा है आपका यहाँ पे। उम्मीद है आपको यहाँ पे इनके मीनिंग समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ कि ये मीनिंग है जो अब आप इनके कभी नहीं भूलोगे। तो देखते हैं यहाँ पे, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही फाइनली मैनेज टू डैश बाय क्विटिंग हिज ओल्ड जॉब एंड स्टार्टिंग ए न्यू करियर। अब यहाँ पे बोला है उसने कि बहुत सालों की कड़ी मेहनत और यहाँ पे डेडिकेशन के बाद में अंत में फाइनली उसने अपनी जो पुरानी है वो जॉब उसको छोड़ दिया, और एक नया काम करने में, ठीक है ना, एक नया करियर शुरू करने में वो क्या रहा, सफल रहा। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी पुराना काम छोड़ते हैं और कोई नया काम करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना, यानी कि उसने अपने आप में क्या लेके आया, बदलाव लेके आया, ठीक है ना। तो कोई भी पुरानी चीज़ को छोड़ के नए बदलाव लेके आना, इसको क्या बोलते हैं अपन, टर्न ओवर है न्यू लीफ बोलते हैं, यानी कि ए और ई का पेयर बनेगा।
अब ए और ई का पेयर बनेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे या तो आंसर ये होगा, अगर जो अरेंजमेंट अपन बना रहे वो नहीं होगा तो आंसर होगा ई, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या होगा आपका ए होगा। आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे बोला है कि उनके डिसएग्रीमेंट के बाद में, यानी कि कोई यहाँ पे टॉपिक था, कोई बात थी, वहाँ पे दोनों असहमत थे, यानी कि ये बोल रहा है मैं राजी नहीं हूँ, ये बोल रहा है मैं राजी नहीं हूँ, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में, ठीक है ना। अब उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया, और साथ में काम करने का, इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो झगड़ा चल रहा था, अब झगड़े को खत्म होगा तभी तो क्या करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे। तो कोई भी झगड़ा वगैरह खत्म करना है तो यहाँ पे क्या आता है आपका, बरी द हैशटैग आता है यहाँ पे, यानी कि बनेगा आपका बी और एफ का पेयर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए सी न्यू सी हैड मेड ए मिस्टेक, तो उसको पता था कि उसने क्या किया है, गलती की है, बट सी डिसाइडेड टू, लेकिन उसने डिसाइड किया डैश एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर एक्शन। तो उसने यहाँ पे क्या किया, अपनी गलती को स्वीकार करने का, और उसके जो भी परिणाम है गलती के, कॉन्सिक्वेंस है, उनको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का, यानी कि स्वीकार करने का, यानी कि जो भी होगा मैं स्वीकार करूँगी, यानी कि उसने क्या किया भाई, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, ठीक है ना, गलती करके उसको मानना क्या होता है, बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना होता है, और इसको क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक बोलते हैं, यानी कि सी और डी। तो यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से अपन ने पहले क्वेश्चन को फिनिश किया है, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आज इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक अपने हैं जो यहाँ पे 2K ही सब्सक्राइबर है, लगभग 1 ईयर हो गया है, ठीक है ना। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप यहाँ पे रिकमेंड करिए, और यहाँ पे और है जो अपने चैनल की रीच को बढ़ाइए, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे उन तक है जो और ये कंटेंट है जो पहुँच सके। आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं इनके। होल्ड देयर हॉर्सेस, अब घोड़े दौड़ रहे हैं, उनको क्या कर दिया अपन ने, रोक दिया। इसका मतलब क्या होता है, वेट करना, कुछ समय के लिए क्या कर देना, वेट कर देना। तो आपके घोड़े दौड़ रहे हैं, उनको रोक दिया, यानी कि आप क्या क्या कर रहे हो, थोड़ी देर वेट कर रहे हो। क्वालिटेटिव, अब ये होता है, इसका मतलब होता है कि कोई आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को वहीं पे रोक देना, यानी कि अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अब एक टाइम के बाद में आपका मन किया बस आज, ठीक है ना, आज के लिए बस है, तो आप बोलोगे कॉल इट ए डे, यानी कि अब आज इतना पढ़ लिया है, अब आज नहीं पढ़ूंगा, खत्म आज के लिए, ठीक है ना। तो क्वालिटी डे का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो उसको क्या कर देना, या वहीं पे रोक देना, स्टॉप ए वर्क, वहीं पे रोक देना, बस आज के लिए अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है ना। बाइट द बुलेट, अब आपको, ठीक है ना, बाइट द बुलेट जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, लोहे के चने चबाना। अब क्या चबाए जाते हैं आपसे, नहीं चबाए जाते, फिर भी आपने क्या कर दिया, मुंह में डाल दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि कोई भी एक यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, ठीक है ना। अब डिफ़िकल्ट है सिचुएशन, अनप्लीजेंट है, यानी कि आप से कोई काम नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही अनप्लीजेंट है, फिर भी है जो आप डिसाइड करते हो कि ये काम मेरे को करना है, तो इसको बोलते हैं बाइट द बुलेट, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट या एक अनप्लीजेंट सिचुएशन या अनप्लीजेंट वर्क होता है, उसको डिसाइड करना कि मैं करूँगा, इसको बाइट द बुलेट बोलते हैं, लोहे के चने चबाना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप में ताकत है 50 किलो का वेट उठाने की, पर आपने आगे जाके बोल दिया कि मैं 70 किलो उठाऊंगा, अब हो ही नहीं रहा, फिर भी आपने डिसाइड किया मैं करूंगा, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद है मीनिंग समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ए वाले को रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। डिस्पाइट द चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस के बावजूद भी दे डिसाइडेड टू, उन्होंने ये डिसाइड किया है डैश एंड केयरफुल प्लान देयर बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि उन्होंने काम बहुत ही ज़्यादा क्या है, चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया है कि हम बहुत ही केयरफुल प्लान करेंगे और अपने बिजनेस को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी कि उसको फैलाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए चैलेंजेस तो है, यानी कि समस्याएं तो है, लेकिन फिर भी आप उसका क्या करोगे, यहाँ पे आपने डिसाइड कर दिया कि ये काम आपको करना ही है। तो ये मैंने बताया था आपको क्या होता है, बाइट द बुलेट होता है, यानी कि ए और एफ होगा। अब ए और एफ होगा तो यानी कि ये हो गया कट, ठीक है ना, और ये हो गया कट, दो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है। After the heated argument, they agreed to dash and continue discuss tomorrow, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, गर्मा गर्म बहस होगी, ठीक है ना। अब उन्होंने दोनों ने एग्री किया, यानी कि दोनों सहमत हुए कि अब क्या करते हैं अपन, इसको रोकते हैं यहीं पे, और ये डिस्कशन है,
ये कल के लिए है जो अपन यहाँ पे वापस से शुरू करेंगे, ये जो डिस्कशन है, ठीक है ना, इसको कल से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आ सकता है कि उन्होंने क्या किया, भाई वेट किया, आज के लिए वेट किया, कल से वापस शुरू करेंगे, और क्वालिटी डे यानी कि उन्होंने ये काम है जो वहीं पे रोक दिया, वापस कब करेंगे, कल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे बी में डी और ई दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना, बी में डी भी आ सकता है और बी में यहाँ पे ई भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि सी के साथ में कौन सा पेयर बनेगा उसके बाद में, यानी कि इसका मतलब देखिए यहाँ पे बी का पेयर तो बन रहा है किसी न किसी के साथ में, यानी कि ये आंसर तो खत्म। तो अब ये चेक कर देते हैं अपन, यानी कि बी डी भी सही है, बी ई भी सही है, सी ई चेक कर देते हैं सही है या नहीं है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। When he realized he had forgotten his anniversary, यानी कि जब उसको एहसास हुआ कि वह क्या है, भूल गया है अपनी एनिवर्सरी, तो he had to dash and quickly plan a evening for his wife। तो ही हैड टू कॉल इट ए डे, यहाँ पे अब इसके हिसाब से ऑप्शन से देखे क्या आएगा, कॉल इट ए डे, यानी कि वो जो भी काम कर रहा था उसको उसने क्या कर दिया, रोक दिया वहीं पे, ठीक है ना, उसी पल है जो वो काम जो भी कर रहा था वहीं पे रोक दिया और जल्दी से गया और एक स्पेशल इवनिंग है जो प्लान की उसके वाइफ के लिए। तो एकदम सही है भाई, ठीक है ना। तो अब भी है जो कभी भूल जाते हो कोई काम करना यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये तो उनको पता होगा जिनकी वाइफ है, तो वाइफ का डर होता है, तो आप जो भी काम कर रहे हो वहीं पे छोड़ के जो भागते हो उसको खुश करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि सी और ई आपका सही है, तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने क्या क्या है, ऑप्शन की हेल्प ली है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं यहाँ पे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जहाँ से आपने शुरू किया है, कोई सिचुएशन कोई काम है आपका नहीं चल रहा है, ठीक है ना, बंद हो गया है या लॉस हो गया है, तो आप क्या करते हो, एक नए सिरे से कोई काम शुरू करते हो। और नई सिरे से कोई काम शुरू करना, इसका मतलब अपन नॉर्मली बोलते हैं कि अब तो मेरे को वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यही है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जीरो से शुरुआत करना, यानी कि जहाँ तक वापस वहीं पे आपके रुक जाना। कट देयर लॉसेस, अब कट देयर, कट का मतलब कम करना, लॉसेस का मतलब क्या होता है भाई, आपके जो यहाँ पे लॉस है कम करना। तो कोई बिजनेस है उसमें जो आपका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको क्या कर देना, रोक देना, उसको बोलते हैं कट देयर लॉसेस। कीप देयर फिंगर्स क्रॉस, ठीक है ना। तो देखिए ये नॉर्मली अपन देखते हैं और करते भी है यहाँ पे, तो कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, और उंगलियों को क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन क्या करते हैं, उंगलियों को यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। क्यों भाई, ताकि अपन यहाँ पे सोच सके, कामना करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं भाई कि हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आए, एक तरह से इसको गुड लक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करना कि कोई काम है जो आपका अच्छे से खत्म हो जाए, अच्छे से पूरा हो जाए, तो उसको बोलते हैं कीप देयर फिंगर्स क्रॉस, यानी कि क्या होना, उम्मीद रखना, किसी अच्छे काम के लिए क्या रखना, उम्मीद रखना, यहाँ पे ये होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है, आफ्टर ए सीरीज ऑफ सेटबैक्स, यानी कि कई सारी यहाँ पे असफलताओं के बाद में दे डिसाइडेड टू, उन्होंने तय किया है, डैश फॉर ए सक्सेसफुल आउटकम इन द अपकमिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आने वाली यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेसफुल आउटकम, यानी कि अच्छे परिणाम देंगे, इसके लिए यहाँ पे उन्होंने तय किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ ऐसा आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे है जो उन्होंने बहुत सारी समस्या के बाद में बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने तय किया यहाँ पे कि एक क्या होगा भाई, यहाँ पे एक सक्सेसफुल है जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे और उसका रिजल्ट है जो क्या आएगा, अच्छा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह का है भाई कि कोई काम है जो आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी आपने डिसाइड किया, यानी कि जैसे अपने पीछे किया था बाइट द बुलेट, उसके हिसाब से, तो ऐसा कोई ईडीएम तो है नहीं अपने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए का पेयर तो किसी के साथ में नहीं बनेगा, तो ए का पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये तीनों तो हो गए खत्म। अब ई है जो ऑप्शन यहाँ पे था कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से कोई नहीं, तो देखते हैं अब यहाँ पे सिर्फ बी डी बचा, चेक कर देते हैं इसको। व्हेन दे रियलाइज देयर प्लान वाज टू एम्बिशियस, यानी कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो प्लान है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, यानी कि महत्वाकांक्षी है, यानी कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा है उनकी, दे हैड टू डैश एंड कम अप विथ ए मोर फेसिबल स्ट्रेटेजी, तो एक उनको एक प्लान बनाना पड़ा ताकि वह अधिक फेसिबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेटेजी रणनीति के साथ में है जो इस काम को पूरा कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, बी डी, डी का मतलब है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब इसका मतलब है आपका यहाँ पे बोला गया है कि जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका प्लान बहुत ज़्यादा क्या है, एम्बिशियस है, तो उन्होंने क्या किया, वापस शुरुआत की और कम अप विथ ए मोर फेसिबल स्ट्रेटजी, तो उन्होंने वापस है जो क्या किया है, एक नई सीरीज से शुरुआत की और एक और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या बनाई, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई है यहाँ पे, तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, कि कोई काम है जो आपका नहीं चल रहा है या मुश्किल है, तो उसको छोड़ के नए सिरे से काम शुरू करना है, उसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो यहाँ पे ये सेंस बन रहा है आपका बी डी का,
बन रहा है बी डी का, तो यानी कि बी डी एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर बी डी का पेयर बन रहा है और मान लो सी का भी किसी के साथ पेयर बन रहा होता, तो अपन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करते, ऑप्शन नंबर ई करते। देख लेते हैं क्या सी का पेयर बनता है या नहीं बनता है, देख लेते हैं। आफ्टर फेलिंग टू सिक्योर फंडिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट, यानी कि अपना जो प्रोजेक्ट है उनके लिए फंडिंग है जो यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए, वो क्या हो गया भाई, फेल हो गया। दे हैड टू डैश लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो अब वे नई अपॉर्चुनिटीज है उसको क्या कर रहे, देख रहे हैं यहाँ पे, कोई नए काम को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोई सेंस नहीं बनेगा, इस तरह का कोई ईडीएम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो अगला है सबसे पहले कैरी ऑन विद, ठीक है ना। अब कैरी ऑन विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टास्क, यानी कि किसी काम को जारी रखना। जैसे कि आपने इसमें देखा ही है कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या है, लगे रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यू, कोई टास्क है कोई काम है उसको लगातार करते रहना, ये होता है आपका कैरी ऑन विथ। बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब क्या होता है, बिल्डअप का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी के, ठीक है ना, कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी चीज़ है आपकी, उसके बहुत सारे पार्ट या मटेरियल को आप इकट्ठा करके उससे कुछ बनाते हो, ठीक है ना। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके कुछ बनाते हैं उसको बोलते हैं बिल्ड, ठीक है ना। आगे गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, गेट ओवर का मतलब होता है कि रिकवरी करना। क्या करना है, रिकवर, रिकवरी। आप कोई बीमार हो, कोई बैड सिचुएशन में हो, तो वहाँ से है जो रिकवरी करना, उसको बोलते हैं गेट ओवर। अब देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। He had to deal with the unexpected challenges that arose during the project, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके दौरान यहाँ पे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसे सोचे ही नहीं है, ऐसे चैलेंजेस आए हैं, ठीक है ना, उसके प्रोजेक्ट के दौरान। बट लेकिन हिज डिटर्मिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हेल्प्ड हिम, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेशन है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो उसका स्किल है, जो उसमें गुण है, उसने मदद की हिम। अब किसके लिए मदद की है, ठीक है ना। तो अब क्या मदद करेगा यहाँ पे, क्या काम को कैरी ऑन करेगा, आगे बढ़ाने के लिए बिल्डअप करेगा या रिकवरी करेगा टू ऑब्स्टेकल सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पे जो भी समस्याएं थी उनको सक्सेसफुली क्या करेगा, रिकवर करेगा, यानी कि उनसे उठ के आगे आएगा, ठीक है ना। तो समस्याओं को सामना करके क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से रिकवरी करना होता है, ठीक है ना। यानी कि मुश्किलों का सामना करके, ठीक है ना, क्या होना, आगे बढ़ना। रिकवरी भी होता है, आगे बढ़ना भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो परेशानियों का सामना करके क्या होना, आगे बढ़ना, यानी कि ए और एफ का यहाँ पे क्या होगा, आपका पेयर बनेगा, एकदम सही है। द टीम नीडेड टू फॉल बिहाइंड ए सॉल्यूशन क्विकली, यानी कि टीम को जल्दी से यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन की जरूरत है भाई, बहुत जल्दी। सो दे डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया है डैश देयर यूजुअल मीटिंग शेड्यूल टू एड्रेस द अर्जेंट इशू, यानी कि वो क्या करेंगे यहाँ पे, एक मीटिंग को शेड्यूल करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, इन अर्जेंट इशू पे क्या कर सके, बात कर सके और इसका सॉल्यूशन ला सके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो दे डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद देयर यूजुअल मीटिंग, तो वे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने जो यूजुअल मीटिंग है शेड्यूल उसके साथ में, ताकि वो एड्रेस कर सके इस अर्जेंट इशू को। तो हो सकता है भाई किसी काम में आगे बढ़ना, कैरी ऑन करना, कंटिन्यू रखना काम को, तो वो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि उनके जो यूजुअल यानी कि जो रेगुलर मीटिंग शेड्यूल है उनको क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ताकि इस अर्जेंट इशू का क्या कर सके, वो सॉल्यूशन निकाल सके। तो यानी कि बी और डी का पेयर एकदम सही है, ठीक है ना। तो बी और डी का पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे, द टीम नीडेड टू, यानी कि टीम को जरूरत है डैश सॉल्यूशन क्विकली, एक बहुत ही जल्दी यहाँ पे सॉल्यूशन की क्या है, जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू स्टैब्लिश देयर यूजुअल मीटिंग शेड्यूल टू एड्रेस द अर्जेंट इशू, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, तो उन्होंने यहाँ पे है जो डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे उनके यूजुअल मीटिंग शेड्यूल को, ताकि वो क्या कर सके, इस अर्जेंट इशू को एड्रेस कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो द टीम नीडेड टू बिल्ड अप ए सॉल्यूशन क्विकली, यानी कि टीम है जो जरूरत है सारे मिलजुल के क्या करे, एक सॉल्यूशन को बिल्डअप करे, यानी कि उसका रास्ता निकाले कोई, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठ के, बहुत सारी जो लोग बैठ के यहाँ पे सोच विचार करके क्या करे, एक सॉल्यूशन निकाले। तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, सीई हो सकता है। अब यहाँ पे कैरी ऑन विथ भी आ सकता है, ठीक है ना, ये नहीं समझना अपने को, पर अपने को ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। पेयर बन रहा है ए एफ बी डी सी ई, तो कहाँ है आपका ए एफ बी डी सी ई, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं एक से ज़्यादा पेयर बन सकते हैं, पर अपने को ऑप्शन देखना है कि जो अपना मैच बन रहा है ऑप्शन में है या नहीं है। तो अपन ने देखा यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है, तो क्या कर देना, आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। तो इसी तरह के
कन्फ्यूजिंग वाले है जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपको है जो इनको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। जो जो मैच हो रहे हैं वो करना है, फिर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या कर देना, टिक कर देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टॉलरेट करना, सहन करना, ये होता है आपका टॉलरेट, टॉलरेट करना। रन इनटू, रन इनटू का मतलब क्या होता है, किसी से टकरा जाना, कहीं जगह पे पहुंच जाना, या संयोग से यानी कि किस्मत से किसी से मिल जाना, ये होता है रन इनटू। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी काम को टाल देना या पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। तो किसी काम को टाल देना या पोस्टपोन कर देना, किसी काम को। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट वाज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, तो यह जो ये प्रोजेक्ट है अपना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रोजेक्ट को, बट द टीम्स एबिलिटी टू, लेकिन जो टीम की एबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब किसकी एबिलिटी है यहाँ पे, द इशू, यानी कि वो सहन कर सके यहाँ पे, क्या कर सके, इशू को, और ब्रिंग इन इनोवेटिव सॉल्यूशन, और नए नए हैं जो सॉल्यूशन ला सके ये, ताकि वो हेल्प कर सके स्टे ऑन ट्रैक, ताकि वो क्या है भाई, ट्रैक पे बने रहे। तो यहाँ पे देखिए, रन इनटू का मतलब तो क्या आता है, कहीं पे टकरा जाना, पहुंच जाना, ये तो सेंस नहीं बनेगा। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन करेंगे तो नई आइडिया कैसे लाएंगे। पुट अप का मतलब है टॉलरेट करना, यानी कि वो हिम्मत रखेंगे, टॉलरेट करेंगे इसको, और इस इशू को क्या करेंगे, नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो यानी कि ए और डी का पेयर बन सकता है आपका, ठीक है ना, ए और डी का पेयर बन सकता है। तो यानी कि ये कट हो गया आपका, यहाँ पे ये कट हो गया। अब देखते हैं आगे और किसी का पेयर बनता है या नहीं बनता है। इन ए रैपिड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो लगातार आपका तेजी से बदल रहा है यहाँ पे बिजनेस का जो माहौल है, कंपनीज मस्ट बी प्रिपेयर टू डील विद देयर स्ट्रेटेजीज, तो कंपनी को जरूरत है यहाँ पे वो क्या करे, डील करे, यानी कि यहाँ पे डील करे अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपनी रणनीतियों पे काम करे, एंड डैश विद मार्केट ट्रेंड्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, और यहाँ पे जो मार्केट के यहाँ पे ट्रेंड्स है उनको फॉलो करे, ताकि वो क्या रहे, कंपटीशन में बने रहे। तो क्या इस तरह का कोई सेंस है आपका यहाँ पे, स्ट्रेटेजीज है, प्लान से रिलेटेड है, कोई प्लान करना, ठीक है ना, या उसमें बने रहना, इस तरह का कोई सेंस नहीं, यानी कि बी का पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ में। द टीम डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द अर्जेंट प्रोजेक्ट, यानी कि टीम ने यहाँ पे जो प्रेजेंट में चल रही है यहाँ पे जो परियोजना, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना, कॉल ऑफ द करंट प्रोजेक्ट एंड डैश ए न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट इम्प्रूविंग कस्टमर सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीम ने जो वर्तमान योजना है अभी जो चल रही है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और यहाँ पे वो क्या है, अब जो कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कस्टमर की संतुष्टि के लिए यहाँ पे एक नई योजना शुरू कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए, कोई पुराना काम है बंद कर दिया है, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो इसके दो इडियम्स अपन ने पढ़े थे। पहला तो होता है आपका वो, ठीक है ना, बोर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे जो अपन ने बैक टू द ड्राइंग बोर्ड वो पढ़ा था, ठीक है ना। और यहाँ पे या फिर अपन कर सकते हैं टर्न द न्यू लीफ, यानी कि कोई पुराना काम है उसको बंद करके नया काम शुरू करना, ये हो सकता है, यानी कि ये भी पेयर नहीं बनेगा। तो एक ही बन रहा है आपका, कौन सा बन रहा है, ए डी बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टैंड अप फॉर। स्टैंड अप फॉर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट करना, किसी को क्या करना, सपोर्ट करना, यानी कि स्टैंड अप, कि मैं तेरे है जो पीछे खड़ा हूँ, जा तेरे को जो करना है कर, मैं तेरा साथ दूंगा, सपोर्ट करना है किसी को। कैरी ऑन विथ, कैरी ऑन विथ का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, ठीक है ना। कैरी ऑन का मतलब नाम सुनते ही है जो आपको पता चल जाएगा, कंटिन्यू करना, कोई एक्टिविटी है, टास्क है, इसको कंटिन्यू करना। ब्रिंगिंग अबाउट, ब्रिंगिंग अबाउट का मतलब क्या है, किसी काम को पूरा करना, कोई काम कितना भी डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, किसी काम को क्या करना, कंप्लीट करना, काम को कंप्लीट द वर्क, कोई काम है जो उसको क्या कर देना, पूरा कर देना, ये इनके मीनिंग होते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। द कमिटी एम्स टू टेक अप द वेलफेयर ऑफ द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन बाय डैश चैरिटी ड्राइव टू कलेक्ट एसेंशियल सप्लाईज फॉर देम। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कमिटी है उसका उद्देश्य है, एम है कि वो क्या करे, एक ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, यानी कि जो आपके यहाँ पे वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए, अनप्रिविलेज का मतलब क्या होता है, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए यहाँ पे एक क्या चले, कमिटी है, उसका एम है कि इस तरह का प्रोग्राम चलाए। चैरिटी ड्राइव टू कलेक्ट एसेंशियल सप्लाईज फॉर देम, जो चैरिटी है वो क्या करे, यहाँ पे जो जरूरत सामान है उसको क्या करे, इकट्ठा करे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें किस तरह का हो सकता है, ठीक है ना, चिल्ड्रन बाय, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर ये देखें स्टैंड फॉर, यानी कि चिल्ड्रन के लिए वो क्या करेंगे, चैरिटी ड्राइव, यहाँ पे तो कोई चीज़ इकट्ठा करने की बात हो रही है, ठीक है ना। सपोर्ट तो वो तो ये ऐसे ही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी का भला करने की इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। किसी को यहाँ पे क्या करना, भला करना, उनके लिए असेंशियल ज़रूरती चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना और उनको देना, इस तरह की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं होगा। कंटिन्यू करना, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। या फिर कंप्लीट करना, ये भी नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामेटिकली भी अपने को क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे ए का पेयर तो नहीं बनेगा आपका किसी के साथ में। तो ये सारे हो गए कट। अब एक बार अपन सी ई चेक कर देते हैं, अगर ये है तो सही है, नहीं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देख लेते हैं अपन यहाँ पे क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सी का है। डिस्पाइट द सेटबैक, यानी कि असफलताओं के बावजूद द यंग एंटरप्रेन्योर्स वाज डिटरमाइंड टू, यानी कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो उसने ठान लिया है, क्या ठान लिया, दृढ़ संकल्प किया है यहाँ पे, हर बिजनेस प्लान एंड अचीव हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, यानी कि उसने एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ पे अपने सपने को हासिल करने में सफल रही। तो यानी कि वो क्या रही भाई, सक्सेसफुल रही है। क्या रही है वो, सक्सेसफुल रही है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो डेस्पाइट द सेटबैक, यानी कि परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, अब वो क्या करेगी, अपने डिटर्मिनेट से, यानी कि दृढ़ निश्चय से क्या करती रही, अपने बिजनेस प्लान को क्या करती रही, कंटिन्यू करती रही, यानी कि रुकी नहीं, वो हार नहीं मानी उसने, लगातार क्या है, कंटिन्यू रही अपने काम पे, ठीक है ना, अपने बिजनेस प्लान पे। और उसने क्या किया, यहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है जो वो बन गई। तो यहाँ पे कोई काम को कंटिन्यू करना, यानी कि क्या हो सकता है, सीई हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सीई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए ये आपका वोकैब का आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। वोकैब के वर्ड है, मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है, कम कर देना, किसी के इफेक्ट को कम करना, ठीक है ना। सीज करने का मतलब क्या होता है, जब्त करना, ठीक है ना, रोक लगाना। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ठीक है ना, दबा देना, उसको खत्म कर देना पूरा, ये होता है एक्सप्लॉइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या क्या सेंस बन सकते हैं अपने यहाँ पे। In the world of finance, staying ahead of the curve requires a keen understanding of market trends and the ability to dash opportunity before they become mainstream। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो फाइनेंस की दुनिया में आगे रहने के लिए बाजार, जो मार्केट होते हैं, तो उनके जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी गहराई समझना और उन्हें समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि कोई भी मेन स्ट्रीम है उसको बनने से पहले अवसर को क्या कर देना यहाँ पे, ठीक है ना, ले लेना, इस तरह के यहाँ पे सेंस बनता है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को ले लेना, पकड़ देना उसको, ठीक है ना, अपने पास में रोक देना, ठीक है, यही होता है। तो एबिलिटी टू सीज अपॉर्चुनिटी, सीज का मतलब जब्त कर देना, अपने पास में आई कोई चीज़ तो उसको आपने क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया, पकड़ दिया बहुत ही तेजी से, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटीज है उसको क्या कर देना, पकड़ देना, यहाँ पे सीज कर देना, जब्त कर देना, अपने पास में यहाँ पे रख लेना। तो क्या हो सकता है भाई, ए ई, ठीक है ना, यहाँ पे सेंस बन रहा है ए ई का। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है आपका। हाउएवर इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू, यानी कि यह है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, बराबर के लिए ज़रूरी है, टू डैश रिस्क एसोसिएटेड विद दीज वेंचर्स, यानी कि इनसे जुड़े जो भी आपके यहाँ पे रिस्क है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका कि इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएट, यानी कि जो ये रिस्क है उनको कम करना जितना आपके लिए ज़रूरी है, उनके लिए भी उतना का उतना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिस्क को हमेशा क्या करता है अपन, मिटिगेट करते हैं, ठीक है ना, वेंचर्स के, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे वेंचर चल रहा है उसके रिस्क को क्या करना है, यहाँ पे कम करना है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, बी और डी आ सकता है। आगे देखते हैं, दोज हु कैन dash these emerging trends often finds themselves in a strong position to capitalize on a new market and invest opportunity, यानी कि जो क्या कर सकते हैं, इन जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है इनको अक्सर क्या करते हैं भाई, एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, अपने कब्जे में ले लेते हैं देमसेल्फ। तो वे अपने आप को पाते हैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ठीक है ना, कैपिटलाइज ऑन ए न्यू मार्केट, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे एक न्यू मार्केट में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अपने आप को क्या करते हैं, आगे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस क्या करना, बढ़ाना, कम करना, ठीक है ना, ट्रेंड्स के हिसाब से क्या करना, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट निकालना और पूरे मार्केट में क्या कर देना, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट को चला देना, दूसरे सबको क्या कर देना, यहाँ पे पीछे रख देना, इस तरह का सेंस है यहाँ पे। तो क्या आएगा आपका, सी और एफ का हो सकता है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो ट्रेंड को अपना लेना, बाकी सब अपने जो अपोजिशन उनको खत्म कर देना यहाँ पे, ताकि अपन क्या रहे, मार्केट में बने रहे। तो ये हो सकता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो ये भी मैच द फॉलोइंग है उसी तरह के। अब यहाँ पे पेयर बनाने अपने को फ्रेजल वर्ब दे रखे अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब के हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे पेयर बनाने हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे आपको बोला क्या है क्वेश्चन में, आपको बोला है यहाँ पे कि ये जो फ्रेजल वर्ब दे रखी है यहाँ पे इस सेंटेंस में, तो इसका मीनिंग है जो सेंटेंस के हिसाब से और इसके मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे कौन सा है जो मैच कर रहा है इनमें से, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन इनके मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका शेकअप है। शेकअप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर में चेंज करना, बदलाव करना, एक तरह से क्या होता है, बदलाव करना, चेंज करना होता है यहाँ पे। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, स्टैंड बाय का मतलब होता है जैसे कि स्टैंड बाय, ठीक है ना, यानी कि तैयार रहना, ठीक है ना, क्या रहना, रेडी रहना, किसी से डील करने में या किसी को असिस्ट करने में, किसी काम में क्या रहना, स्टैंड बाय रहना। जैसे आपको पता ही है कि क्रिकेट में आपके 15 प्लेयर होते हैं, 11 तो खेलते हैं और 4 को स्टैंड बाय रखा जाता है, यानी कि वो तैयार रहते हैं कि आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे तो आपको आके खेलना है, वही स्टैंड बाय होता है, ठीक है ना। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन का मतलब होता है अचानक से कोई काम बंद कर देना, ये आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पे समझते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन लीडरशिप द कंपनी नीडेड टू शेक अप इट्स मैनेजमेंट टीम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे बोला है कि जो अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है लीडरशिप में, तो कंपनी को यहाँ पे जरूरत है किसकी, मैनेजमेंट टीम की, ताकि इंप्रूव कर सके एफिशिएंसी और इनोवेशन की, ठीक है ना। तो इस तरह के बदलाव की यहाँ पे, ठीक है, चेंज करने की। तो देखिए मतलब आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो सबसे पहले मेक रेडिकल चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूट सिस्टम। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे आपको बोला है कि क्या करना है, किसी यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या उसके स्ट्रक्चर को क्या करना, चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आगे देखिए स्टैंड बाय है, बी रेडी टू डील और असिस्ट विद समथिंग। तो डील करना, असिस्ट करना, ये क्या होता है आपका, अगर देखें बी और ई का पेयर बनेगा, ठीक है ना, बी और ई का पेयर बनेगा, ए और डी का पेयर बनेगा, ठीक है ना। और ब्रेकडाउन सडनली सीज द फंक्शन, यानी कि एकदम रोक देना, तो किसका बनेगा, सी और एफ का पेयर बनेगा। तो इस तरह से देखें अपन, तो ए डी बी ई सी एफ कहाँ है आपका, तो ए डी बी ई सी एफ ऑप्शन नंबर डी में है, इजीली हो गया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, और उसको भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका कट बैक ऑन, ठीक है ना। कट बैक ऑन का मतलब क्या होता है, रेड्यूस करना, कोई अमाउंट है, कोई क्वांटिटी है, खास करके एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपके खर्चे हैं उसको कट कट करने का मतलब कम होना, कट बैक ऑन। तो आपके जो खर्चे वगैरह है उनको कम करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो अब क्रेव आउट, अब क्रेव आउट है, ये वर्ड बना आपका क्रेविंग से, यानी कि आपने कोई चीज़ देखी खाने की, आपके मन में क्रेविंग हुई, इच्छा हुई, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, इसको क्रेव आउट बोलते हैं। पावर थ्रू, पावर थ्रू का मतलब होता है कि कितना भी डिफिकल्ट कोई काम हो उसको मजबूती से और पूरा मन लगा के अंत तक करते रहना, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। तो देख लेते हैं मीनिंग यहाँ पे क्या है, टू कंटिन्यू इन ए स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड वे अंटिल द एंड ऑफ समथिंग इवन इट्स डिफिकल्ट, यानी कि सी और डी का पेयर बन रहा है आपका यहाँ पे, सी और डी का पेयर बन रहा है। रेड्यूस द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग स्पेशली एक्सपेंडिचर, तो एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे, किसका बन रहा है, ए और ई का बन रहा है। अब देखते हैं, टू सडनली स्टार्ट रनिंग, टू स्टार्ट रनिंग फास्टर देन बिफोर, ये तो इसका मतलब ही नहीं है। क्रेव आउट का तो मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, क्रेविंग होना, लालसा होना मन में, तो यानी कि बी का पेयर नहीं बनेगा। तो सी डी और ए ई, सी डी और ए कहाँ है आपका, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे चलते चलते अपन यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट, देखते हैं समझते हैं इसको भी क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए आपका वर्ड है फेज आउट। तो फेज आउट है, देखिए नॉर्मली अपन यहाँ पे फेज आउट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली कोई मोबाइल का कोई मॉडल आता है तो आप बोलते हो इसका हम फेज आउट कर रहे हैं, यानी कि अब ये मॉडल नहीं आएगा। क्यों भाई, क्योंकि अब है जो हमने नए मॉडल निकाले हैं तो वो भी बेचने हैं, तो अब ये है जो मॉडल को हम फेज आउट कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद में ये मॉडल ना ही बनेगा ना ही मार्केट में आएगा,
इसके बाद में ख़त्म है, तो इसको फेज आउट बोलते हैं। फेज आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, हटाना, रोक देना। अब उसके बाद में वो आगे नहीं होगा। स्टे अहेड ऑफ द कर्व, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से कोई काम करना दूसरे लोगों या कंपनी की तुलना में। यानी कि कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है ना? वो कोई काम कर रहा है तो आप उससे तेज़ी से, ठीक है ना? उससे और अच्छे से और तेज़ी से वो काम करना है, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टे अहेड द कर्व। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड का मतलब होता है किसी की दिशा बदल देना, पलट देना, काया पलट करना, इस तरह के मतलब होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? वक्त बदल देना, वो वाले आपके यहाँ पे इसके मीनिंग होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, फास्टर अबाउट डूइंग समथिंग देन अदर पीपल कंपनीज। तो देखिए ये अपन ने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था स्टे अहेड ऑफ द कर्व, यानी कि पहले तो बी और डी का पेयर बनेगा। अब बी और डी यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है? एक्सपोज और रिवेल, मेक कॉन्स्पिरेसीज। अब किसी चीज़ को उजागर करना, सामने ला के रखना, क्या इसका कोई है अपने यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यानी कि ई के साथ में किसी का पेयर नहीं बनेगा, तो यानी कि ये भी खत्म। तो यानी कि आंसर क्या हो गया? ये कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टास्क, यानी कि कोई काम लगातार करते रहना, तो ये भी नहीं है मतलब इसका, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी डी का आपका पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके आप इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने सोशल मीडिया जो भी आपके ग्रुप बने हैं वहाँ पे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे जो आपके करंट अफेयर्स की और जो प्रैक्टिस पीडीएफ है मैंने डाल रखी है, तो जाइए और उनको यहाँ पे डाउनलोड करके सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।